मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इस बार खास इंतजाम किए गए हैं। पिछले साल के मुकाबले इस साल व्यवस्था दुरुस्त की गई है। गैर हिंदुओं के प्रवेश को रोकने के लिए 100 से ज्यादा वॉलंटियर की तैनाती की जा रही है। सभी लोगों को बार कोड वाला पास दिया जाएगा। बार कोड मैच होने और आधार कार्ड चेक करके ही पंडाल में जाने की इजाजत दी जाएगी। पूरे देश में इस बार नवरात्रों पर गरबे की धूम मची हुई है। मैं दिखाना चाहूँगा राजधानी भोपाल में भी जो है गरबे की तैयारियां अब शुरू हो गई हैं। मंच बनाए जा रहे हैं। यहाँ पर जो हैं माताएं बहनें जो हैं गरबा करेंगी, उनके साथ जो है पुरुष भी रहेंगे, लेकिन व्यवस्थाएं इस बार जो है दुरुस्त कर दी गई हैं। इस बीच भोपाल के सांसद आलोक शर्मा ने गरबा में घुसने वाले बाहरियों को चेतावनी दी है। आधार कार्ड देखकर ही और वीडियो फिल्म बनाने के बाद ही इसके बाद एंट्री दी जाएगी। जिसका जो धर्म है उसको अपने धर्म का पालन करना चाहिए। आप अपने धर्म का पालन करिए। हम हिंदू समाज में हमारा जन्म हुआ है, हम सनातन धर्म को मानते हैं, तो हमारे गरबे के अंदर हिंदू भाइयों की जो एंट्री हो रही है उसका मैं स्वागत करता हूं और किसी भी लब जिहादी को गरबा पंडाल में अनुमति नहीं दी जाएगी। उधर गरबा पर पहरा बैठाने पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गए हैं। ये कौन से नेता कह रहे हैं? भाजपा के नेता कह रहे होंगे, जिनका काम ही है द्वेष फैलाना, घृणा फैलाना, नफरत फैलाना। और कौन बोलेगा? 10 साल से नारा बीजेपी लगा रही प्रदेश में, 20 साल से उनकी सरकार है, अभी तक नारा ही लगता जा रहा है। कोई सिस्टम, कोई कानून, कोई नियम बनाने थे ना इसके। तो ये तो बीजेपी को जवाब देना चाहिए इसका कि आपने 20 साल में आपने क्या किया। एक गरबे के भी नियम नहीं बना पाए। कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति में अंधे होकर इस तरह की बात करती है। ये सभी को समझना पड़ेगा कि गरबा, नवरात्रि ये सनातन धर्म का बड़ा तीज त्यौहार है और गरबा एक आराधना के तौर पे मानी जाती है। तो ऐसे में जिन लोगों की सनातन धर्म में आस्था नहीं है उन्हें इस तरह के आयोजनों में नहीं आना चाहिए और सरकार के नियम बनाने का सवाल नहीं है। इस मामले में तो सभी को स्वेच्छा से पहल करना चाहिए। तमाम सामाजिक संगठन इस बात को रख रहे हैं, साथ ही अन्य संगठनों का समर्थन मिल रहा है। एमपी के खंडवा में भी गरबा के लिए खास तैयारियां की गई हैं। आयोजकों और हिंदू संगठनों ने तय किया है कि किसी भी गैर हिंदू को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। बजरंग दल ने ऐलान किया है कि अगर कोई वास्तव में श्रद्धा से आना चाहता है तो वो पहले हिंदू धर्म अपनाए, तिलक लगाए और फिर माता के दरबार में प्रवेश करे। उधर एमपी के दमोह में भी गरबा पर दूसरे धर्म के लोगों की एंट्री पर पूरी तरह से रोक लगाने के मकसद से सीएम मोहन यादव के मंत्री ने चेतावनी जारी की है। यहां पर भी आयोजित होने वाले गरबे को लेकर साफ कर दिया गया है कि गरबे से दूसरे समुदाय के लोग दूर रहें। देखिए, नवरात्रि का पर्व हिंदुओं का त्योहार है और इसमें गरबा जैसे महोत्सव हिंदुओं के त्योहार को गरिमा प्रदान करने का काम करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी और धर्मावलंबी के प्रवेश की आवश्यकता है। और कुल मिला के गरबा का जो कार्यक्रम है वो माताओं बहनों का कार्यक्रम है, तो उसमें किसी असामाजिक तत्व की एंट्री ना हो, इसकी पूरी चिंता शासन प्रशासन करेगा और निश्चित रूप से पूरी चाक चौबंद व्यवस्था रहेगी ताकि किसी प्रकार की कोई घटना या अनहोनी ना हो। इस बीच शठ दर्शन संत समिति के अध्यक्ष कंप्यूटर बाबा ने नई मांग रख दी है। उन्होंने कहा है कि हम चाहते हैं कि गरबा में सिर्फ वो लोग आएं जो 9 दिनों तक माता का उपवास रखते हैं। कि हमने पहले ही बोला था कि जब गौ माता पे जब हमारे सनातनी जो हैं वो बराबर हम लोग चाहते हैं कि गरबा में सब आए, परंतु वो आए जो 9 दिन उपवास रहें, अपने बहनों के साथ आए और गाय के प्रति आस्था रखें। और ऐसे लोग जिनको संस्कृति है, ऐसा ना हो कि किसी प्रकार की उद्दंडता करने वाले हों। संस्कृति होना चाहिए, सनातन की हमारी संस्कृति है। उधर मुंबई के घाटकोपर में विश्व हिंदू परिषद ने गरबा के लिए गाइडलाइंस जारी की है। इस गाइडलाइंस का अखिल असल्फा नवरात्र उत्सव मंडल ने पूरी तरह से अमल करने का फैसला लिया है। इस नवरात्र मंडल में पिछले 3 साल से नॉन हिंदू को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। इस गरबे से जुड़े आयोजकों ने कहा है कि गाइडलाइंस के मुताबिक गरबा में आने वाले हर शख्स को अपने माथे पर तिलक लगाना पड़ेगा और हिंदू देवता की पूजा करनी पड़ेगी।
इस मंडल में हमने इस तैयारी किया है कि जो न हमारे राम का वो न हमारे किसी काम का, और हमने सभी को सर्कुलर और एक बैनर के माध्यम से भी लोगों को बताया है कि जिसके हाथ में कलावा और माथे पर तिलक ये कंपलसरी होगा गरबा में आने के लिए, और जो इन चीज़ों को फॉलो नहीं करेगा वो हमारे गरबा में नहीं आ सकता, उसका प्रवेश वर्जित है। पिछले 3 साल से यही सिलसिला जी हम पिछले 3 साल से ये कार्यक्रम कर रहे हैं, और इस कार्यक्रम के तहत हमारे जितने वॉलंटियर हैं और इस चीज़ का वो खास तौर पर ध्यान देते हैं कि इस गरबा में कोई भी मुस्लिम प्रवेश न कर सके। एक तरफ घाटकोपर की असल्फा में गरबा में नॉन हिंदू को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है, लेकिन विक्रोली के गरबा में सभी को प्रवेश देने की बात की जा रही है। विक्रोली के दुर्गा माता नवरात्र उत्सव मंडल के मुताबिक छत्रपति शिवाजी महाराज ने सभी धर्मों का आदर किया था, इसलिए कोई पाबंदी नहीं लगाई जाएगी। पूरे मेरे साथ है जो ये सारा इंतजाम जो है वो देखते हैं। ये बताइए कि इस बार कैसे धूम रही? इस बार हम लोग ने अपने देश के लिए जो सैनिकों ने ये दिया है अपना बलिदान दिया है, उसको हम लोग सामने रख के उसको फोकस कर रहे हैं हम लोग। कितने साल से आप ये विक्रोली दुर्गा माता का क्या स्पेशलिटी है और कितने साल से? टोटल 55वां साल है हमारा इस साल। विक्रोली दुर्गा माता सार्वजनिक नवरात्रोत्सव मंडल ये केवल सांस्कृतिक नहीं, हम लोग ने हमारी परंपरा, संस्कृति, धर्म और ये सब मायने रखते हुए मंडल के बहुत सारे पुराने लोग, अभी आप ये पंडाल जो देख रहे हैं, यहाँ हमारे जो स्थानिक एमएलए, स्थानिक जो लोकसभा असेंबली जो खासदार साहब है, उनके माध्यम से ही हम लोग ये सब करवा रहे। उधर यूपी के मिर्जापुर में नवरात्र और गरबा आयोजन को लेकर वीएचपी अभी से एक्शन में आ गई है। वीएचपी की माने तो गरबा के पंडाल में पहचान पत्र दिखाकर ही एंट्री दी जाएगी। इस संबंध में विश्व हिंदू परिषद ने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर सुरक्षा की मांग की है। हिंदू संगठनों का तर्क है कि इन कदमों से लव जिहाद रुकेगा, साथ ही इस धार्मिक आयोजन की पवित्रता भी बनी रहेगी। इसी कारण देश के कई हिस्सों में गरबा के आयोजनों में गैर हिंदुओं की एंट्री पर रोक लगाई जा रही है, ताकि कोई साजिश कामयाब ना हो पाए। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।